हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, इसको पूरा आप लोग देखिएगा क्योंकि इस सेशन के अंदर में मैं आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जिसको अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने ये सेशन अच्छे से देख लिया पूरा का पूरा, तो आप लोग जो है काफी सारे क्वेश्चंस को सही करके आओगे, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर में अब जो लड़ाई है वो सिलेक्शन के साथ में रैंक लाने की भी है। तो एक एक नंबर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, वो एक एक चीज आप लोगों के लिए बहुत काम की है। तो जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले एक जो है बहुत ही सुंदर से कोट के साथ में यहाँ पर में शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप लोग जो स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, द स्ट्रगल यू आर इन टूडे, ठीक है, आज जो आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो ना, आज आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, बाकी लोग जो आराम कर रहे होंगे, जो बाकी लोग जो है वो तैयारियां कर रहे होंगे, त्योहारों की खुशियां मना रहे होंगे, पोगो देख रहे होंगे, ठीक है, अनुपमा देख रहे होंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू देख रहे होंगे, या मैच देख रहे होंगे, वो जो है फ्रेंड्स आप उनसे अलग हो। आप लोग जो है आज स्ट्रगल कर रहे हो, आज आप लोग जो है मेहनत कर रहे हो, ठीक है। यही चीज आप लोगों की कल स्ट्रेंथ बनने वाली है, यही चीज आप लोगों की ताकत बनेगी। जब आप लोग एग्जाम में जाओगे ना, तो आप लोग आगे रहोगे, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की होगी, आप लोगों ने स्ट्रगल किया होगा, आप लोगों ने जो है कुछ त्याग किया होगा, और बिना त्याग के, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये चीज याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अगर आप लोग जो है फ्रेंड्स एग्री करते हो तो मुझे कमेंट के अंदर में थम्स अप करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी बच्चे हैं जो लोग चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में अपने सिलेक्शन के साथ रैंक लेकर आने का, ठीक है, मैं आपको बता दूं, वंस इन अ लाइफ एक चांस आपको मिल रहा है। टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स जो है कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, सर्वर कॉस्ट आ रहा है, प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वंस इन अ लाइफ टाइम 60% ऑफ आपको मिल रहा है फ्रेंड्स, वो भी केवल पहले 1000 स्टूडेंट्स को, केवल और केवल जो पहले 1000 स्टूडेंट्स रहेंगे उन लोगों को। और साथ ही साथ जितने भी फीचर्स है टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4.0 कोर्स के, जितने भी फीचर्स है वो सारे आपको मिलेंगे। अगर आप लोग जो है फ्रेंड्स मान लीजिए कि पहले से स्टूडेंट और आप लोग और भी कोर्सेस जो है उसमें एनरोल करना चाहते हो, केवीएस के अंदर में, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी के अंदर में, सुपर टेट के अंदर में, तो भी आप लोग जा सकते हो, क्योंकि ये केवल और केवल पहले जो 1000 स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है, इसके अंदर में उन्हीं को ये लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन ही धमाकेदार है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वन विच ऑन विच डेट, ठीक है, ठीक है, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु वर हैंग्ड। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए फ्रेंड, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, बीपीएससी के डेटाबेस के अंदर में ये क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, इंग्लिश की भी क्लासेस होती है। काफी सारे बच्चे जो बोल रहे हैं सर ज्वाइन करना है, मैं आपको बता दूं कि नीचे में एक नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, या फिर फ्रेंड्स नीचे में एक लिंक दी गई है, ठीक है, टू बाय बीपीएससी कोर्स, उस पर क्लिक कीजिए, एक लिंक आपकी खुलेंगी, वहां पर में आपको फॉर्म भरना है, पेमेंट करनी है, और आपका 10 सेकंड के अंदर में जो कोर्स है वो आपका ऐप में एनरोल हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो है, इनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी, देखिए सबसे पहली बात, इनको फांसी क्यों दी गई थी? लाहौर कॉन्स्पिरेसी, एक क्वेश्चन और बन गया, लीजिए एक नंबर और मिल गया आप लोगों को। लाहौर कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी के केस के अंदर में, ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्या थी? जो तुम्हारे चचा का लड़का था साउंडर्स, ठीक है, उसकी हत्या का आरोप लगा था इनके ऊपर में, इन्होंने इनके ऊपर में लगा था आरोप कि इन्होंने क्या किया है, साउंडर्स को मार दिया है, ठीक है। कहां पर में मारा था उन्होंने साउंडर्स को? लाहौर के अंदर में, इसी वजह से इसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है, ठीक है। तो इस आरोप में इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया है? 90% लोगों ने सही आंसर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे ही आंसर करते रहिए आप सभी के सभी लोग, ठीक है। जिन भी लोगों का सही हुआ था हाथ ऊपर कर देंगे। इसके अलावा मुझे बताइए कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को जब फांसी दी गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में, आप लोगों को बताना है। एक नंबर यहां भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, एक नंबर और मिलेगा। वायसराय कौन था उस समय में, ये आप लोग बता दीजिएगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। फांसी कहां पर में दी गई थी किसी ने पूछा है, तो लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर में फांसी दी गई थी इनको, लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर में। मैंने आपसे पूछा वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन उस समय में वायसराय था, ये याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड इरविन, ठीक है। काफी सारे लोग आंसर कर रहे हैं कमेंट के अंदर में भी फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। और आप लोगों के लाइक्स भी बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग मुझे ये बताइए कि भगत सिंह के साथ में
जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, केंद्रीय विधानसभा, उसमें बम फेंकने कौन गया था? ये क्वेश्चन टीआरई के अंदर में आया था क्या नहीं आया था? कितने लोगों ने वो क्वेश्चन देखा? अभी टीआरई 3 के री एग्जाम में आया था। कौन था वो जो गया था? ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को मैं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जब भगत सिंह जो थे, पकड़े कैसे गए थे? वो पकड़े ऐसे गए थे कि वो बम फेंकने गए थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर में, मतलब उस समय की आज की जैसी संसद है ना हमारी, उस समय की। तो बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त जो थे वो गए थे उनके साथ में, ये याद रखना है आप लोगों ने, बटुकेश्वर दत्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आता है एग्जाम के अंदर में, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त गए थे बम फेंकने के लिए, और यहीं पर वो पकड़े गए थे। इनको पता था कि पकड़े जाएंगे, फांसी होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी ये लोग गए। ठीक है, करेज, हिम्मत। ठीक है, नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पहली बात तो असहयोग आंदोलन शुरू कौन से साल में हुआ था? ठीक है, ईयर बताएंगे आप सभी लोग कमेंट में, 1 नंबर यहां भी बनेगा। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। पीयू जी बोल रहे हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। आपके साथी लोग भी बोल रहे हैं कि लाइक एंड शेयर करते रहिए, सभी के सभी लोग। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो है आप लोगों का 1920 में स्टार्ट हुआ था। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको इसको पूरा डिटेल में समझा दूं एक बार? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं। अगर आप चाहते हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, मैं आपसे केवल और केवल जो है फ्रेंड्स गिनती के 50 सेकंड लूंगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा ये चीज। हाथ ऊपर कर दीजिए अगर आप चाहते हो। प्रीमियम लेवल का कंटेंट बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए, मैं अब आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। ठीक है, दो जो है सेशन हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1920 के अंदर में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सेशन हुए थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920 के अंदर में 2 सेशन हुए थे। एक हुआ था सितंबर में, सितंबर 1920 के अंदर में। ठीक है, और एक हुआ था आपका, ठीक है, दिसंबर, ठीक है, 1920 के अंदर में। इसको बोला जाता है स्पेशल सेशन, स्पेशल। ठीक है, विशेष सत्र। ठीक है, और ये था आपका रेगुलर वाला सत्र, रेगुलर। ठीक है, रेगुलर। तो स्पेशल सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, और रेगुलर सेशन हुआ था दिसंबर 1920 के अंदर में। ठीक है, अब आप लोगों से सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये स्पेशल वाला सेशन जो था वो कहा हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता में। और ये सेशन कहा हुआ था? नागपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है। इसके अलावा कलकत्ता वाले सेशन के अंदर में अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये की थी, ठीक है, आपके एक ही बार वो अध्यक्ष बने हैं, केवल और केवल एक ही बार अध्यक्ष बने स्पेशल सेशन के अंदर में वो अध्यक्ष थे। और ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे यहां पर में किसने अध्यक्षता की थी और यहां पर में किसने अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो है फ्रेंड्स, वो एक ही बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के, वो भी स्पेशल सेशन में। लाला लाजपत लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, और वही अगर मैं बात करूं नागपुर सेशन की, तो नागपुर सेशन में बनने से सी, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, सी विजय। ठीक है, विजय राघव, राघव चारियर, चारियर। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बस इतनी सी चीज है, ये 2 चीजें। 1920 का स्पेशल सेशन कब हुआ था, कहा हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। ठीक है, और रेगुलर सेशन कहां पर में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दिसंबर में हुआ था नागपुर के अंदर में। सी विजय राघवाचार्य उसके अध्यक्ष थे। जो आपका आप लोगों की अभी जो बात हो रही है ना यहाँ पर में कि असहयोग आंदोलन कहां पर में पारित हुआ था, तो ये हुआ था नागपुर के अंदर में। रेगुलर सेशन जो था ना नागपुर का, ठीक है, उसमें ये पारित हुआ था। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका? ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था 1920 में, ये फाइनली पारित कहां पर में हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछे जाने की संभावना बन जाती है इसकी। ओके, तो जितने भी पॉइंट्स है आप लोगों के जो जो पूछे जा सकते हैं इसके अंदर में, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को इसके अंदर में करवा दूंगा। ठीक है, आप लोगों का जितना ज्यादा रिस्पॉन्स रहेगा उस आधार के ऊपर में। चलो, नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने लगा दिया नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी प्लीज याद रखिएगा, टीचिंग परीक्षा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग एग्जाम। थैंक यू वेरी मच शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है, इसके ऊपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के
देखिए 67वीं बीपीएससी के अंदर में आया था और ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट होकर टीआरई के अंदर में पूछे जाने की संभावना बन जाती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है, थैंक यू शुभम। देखिए सरदार उधम सिंह किल्ड हुम। ठीक है, सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? आपको पता है फ्रेंड, सरदार उधम सिंह वाला क्वेश्चन आप लोगों का टीआरई के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आंसर्स करते जा रहे हैं और ऐसे ही आंसर्स जो है आप लोगों से चाहिए थे। तो देखिए आप लोगों ने लिखा है सरदार उधम सिंह जो है फ्रेंड्स, ओके, उन्होंने माइकल ओ ड्वेर को मारा था। माइकल ओ ड्वेर को, जनरल डायर को नहीं मारा था। जनरल डायर अपने आप मर गया था 1926 के अंदर में। ठीक है, माइकल ओ ड्वेर को 1940 के अंदर में, ठीक है, जालियनवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद मारा गया माइकल ओ ड्वेर को। एक्चुअली क्या हुआ, 1919 के अंदर में जालियनवाला बाग, ठीक है, जो हत्याकांड हुआ था उसके ये प्रत्यक्षदर्शी थे, बहुत छोटे थे उस समय में सरदार उधम सिंह। इस बात का बदला लेना था उन्होंने। वो चाहते थे जनरल डायर को मारना, लेकिन जनरल डायर अपने आप ही मर गया। ठीक है, तो बोले किसको मारे किसको मारे। तो उस समय के जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, जो जो सबसे बड़े अधिकारी थे उस समय के, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के, ठीक है, माइकल ओडवेयर, वो जिंदा थे। बोले इन्हीं के आदेश के ऊपर में तो जनरल डायर ने आगे में आदेश दिया था, तो क्यों ना माइकल ओडवेयर को मार दिया जाए। तो लंदन में जाकर उन्होंने माइकल ओडवेयर को भून डाला। ठीक है, गोलियों से छल 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 मार दिया उन्होंने। ठीक है, तो माइकल ओडवेयर, ये याद रखना है, सरदार उधम सिंह 1940 के अंदर में, ये याद रखना है आपने। सरदार उधम सिंह के नाम के ऊपर में एक राज्य के अंदर में एक जिला भी है, सरदार उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट। कौन से राज्य के अंदर में, आप लोग बता सकते हो मुझे? इससे पहले भी मैंने आप लोगों से पूछा था एक बार। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने गलत बताया था। एक बार इस बार देखते कितने लोग उसको याद रख पाए हैं। ठीक है, चलिए लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, सभी लोग जल्दी जल्दी से। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सर वेरी मच सर, हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच पूजा माय यूट्यूब वर्ल्ड जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्यारे से कमेंट के लिए। चलिए अब फ्रेंड्स देखिए, मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का, ये आप लोगों के नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में जो बच्चे हैं ना, उन लोगों को भी जो है बहुत अच्छे से समझाया था कि इसको करना कैसे है। देखिए बंगाल विभाजन जो है ना आपका, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में। 1905 के अंदर में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल के विभाजन के बाद में हम लोगों ने स्वदेशी और बाइकॉट, ये सारे नारे अपना लिए थे। हमने हमने विदेशी चीजों का बाइकॉट किया, जो बाहर की चीजें थी, ठीक है, विदेशों से आ रही थी चीजें, उसका बाइकॉट किया, बहिष्कार किया। स्वदेशी चीजें अपनाने लगे हम लोग। ठीक है, ये जो चीजें थी अंग्रेजों की कमर तोड़ने के लिए हमने किया था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद ही शुरू हुआ था। अभी ये क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों का, ये याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन किस वजह से शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन के कारण शुरू हुआ था। बंगाल जो था ना पहले बहुत बड़ा था। ठीक है, बांग्लादेश भी उसी का पार्ट था, बिहार भी उसी का पार्ट था, तो पूरा बंगाल को जो है दो भाग में बांट दिया गया था। ठीक है, एक बंगाल था और एक पूर्वी बंगाल बना दिया गया। तो हमने बाइकआउट किया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन उसी समय में स्टार्ट हुआ। ठीक है, हमने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। एक मैं पॉइंट बताऊं कि आपको, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, हाथ ऊपर कर देंगे सभी लोग, जितने भी लोग चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं जो अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक, अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना, ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज। ठीक है, तो इससे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप लोगों ने याद रखना है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं। ठीक है, बंगाल, बंगाल नेशनल, नेशनल कॉलेज, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से कि इसकी स्थापना किसने की थी, इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो थे इसके, वो भी याद रख लीजिएगा आप सभी लोग फ्रेंड्स। ठीक है, इसके फर्स्ट जो प्रिंसिपल थे वो थे औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो, बिंदो, ठीक है, घोष। औरोबिंदो घोष जो है इसके पहले प्रिंसिपल थे बंगाल नेशनल कॉलेज की। तो बंगाल नेशनल कॉलेज जो है फ्रेंड्स, ये इसी कड़ी में किया गया था कि भारतीय जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाए विदेशी शिक्षा के कंपैरिजन में। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। आप लोग जिन बच्चों ने ये सेशन अच्छे से देखा, वो उनका फायदा होने वाला है, ये याद रखिए आप लोग। ठीक है, उन बच्चों का फायदा होगा।
तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? एक नंबर यहां मिल सकता है आपको। इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? अरबिंदो घोष थे। तो नेशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया। नॉन कॉपरेशन, अब यहां पर मैं आप लोग समझिए, क्या नॉन कॉपरेशन किया गया था? क्या नॉन कॉपरेशन बताइए आप लोग। नॉन कॉपरेशन, ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था, है ना? तो नॉन कॉपरेशन यहां से हटा दो। असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था इस समय में। तो आंसर अब आपके हिसाब से क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने आप लोगों के लिए लगा दिया है, इनमें से अब आप लोग चुनिए आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में, एक पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर में आया हुआ है, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए एक बार लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड। जिन भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे के भी इसी तरीके के वीडियोस जो है वो मिलते रहे। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इस तरीके की अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हो, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर जो है आपका, ठीक है, 60% ऑफ के साथ में कर सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, याद दिला दूं, ये केवल और केवल जो है फ्रेंड्स फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए है, केवल और केवल फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो जल्दी करिएगा आप लोग, जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं। कोई भी आप आज जो है बैच लेते हो, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ते हो, तो आपको सारे के सारे फीचर्स तो साथ में मिलेंगे ही। जो है फ्रेंड्स आप लोग एक जो है अफोर्डेबल प्राइस के अंदर में इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी मटेरियल है, आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली अपग्रेड और बहुत सारी चीजें जोड़ी जा रही है, ताकि आपको सिलेक्शन के साथ में रैंक भी दिलाई जा सके। एक श्योर शॉर्ट कोर्स जहां से सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है, सिलेक्शन की गारंटी आप लोग ले सकते हो, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर में मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैं बता दूं कि जो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा उसकी 50% फीस जो है, ठीक है, वो भी रिफंड हो जाएगी। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 का, ठीक है, शासनकाल में किसके शासनकाल में गठन किया गया था? तो यहाँ पर में जो नाम दिए गए, ये सारे के सारे किसी न किसी वायसराय के नाम है। ठीक है, तो बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से आंसर क्या होगा? जितने लोग देख रहे हैं आंसर करते जाएंगे जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 के अंदर में जब गठन किया गया, तो उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, उस समय में भारत के वायसराय थे। ठीक है, और आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट होता है कि लॉर्ड डफरिन ही था जिसने बोला था कि भारत, एक क्वेश्चन आया था ना एग्जाम के अंदर में, किसने माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था हमको? इतने कम लोग हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के कि माइक्रोस्कोप में लगा के देखना पड़ेगा। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ठीक है, आप लोगों में से जो भी ऊपर जाए मेरे से पहले, अगर आप लोग चले गए, कोई वैसे भगवान ना करे कोई जाए, लेकिन अगर गए तो डफरिन तक मेरी बात जरूर पहुंचा देना। डफरिन चचा, तुमको चश्मे की जरूरत थी। हम इतने लोग तो थे कि तुम कम से कम देख सकते थे यार, प्रैक्टिकल बात करो कम से कम। मतलब माइक्रोस्कोप में देखोगे, ये क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम? बच्चे क्या सोचेंगे यहाँ पर में कि किस इंसान को यहाँ पर वायसराय बना के भेज दिया इन लोगों ने? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या सोचेंगे कि लॉर्ड डफरिन को हमको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ा? अरे वो बच्चे बोलेंगे चश्मा लगाओ करके चचा को। इतनी सी अकल नहीं है, थोड़ी सी बात कर रहे। ठीक है, चलो, लॉर्ड डफरिन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में याद रखना है आप लोगों ने कि 1885 के अंदर में उस समय में थे, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी इन्होंने ही कहा था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में कांग्रेस नाम जोड़ने के पीछे किसका नाम था? नामकरण किसने किया? जब आप लोगों का जन्म हुआ तो आपका नाम किसने दिया था? किसी ने दिया होगा, आपका मम्मी पापा, आपके नाना नानी, दादा दादी ने। तो यहाँ दादाजी ने दिया था, दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम सजेस्ट किया था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है स्नेहा गुप्ता जी, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल। ठीक है, मैं आपको अगर दिखा दूं ना यहाँ पर मैं, तो आप चौंक जाओगे कि इतने कम दाम के अंदर में इतने सारी चीजें आपको मिल रही है। जैसे कि मान लीजिए ये वीडियो आपको चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके नीचे में आपको क्या करना है, आप देखोगे नीचे में टू बाय बीपीएससी 4.0 कोर्स, यहाँ पर में एक आएगा, इस पे करना है टू बाय बीपीएससी 4.0 कोर्स। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, आपके सामने ये देखिए पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है। कोई भी जो भी कोर्स आपने लेना है उसके ऊपर में क्लिक कर लीजिए आप। जैसे मान लीजिए आपको जो है जनरल स्टडीज का कोर्स लेना है, ठीक है, इसके ऊपर में क्लिक करोगे जिसमें सिर्फ जीएस रहेगा उसके अंदर में। ठीक है, तो उस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों की एक लिंक खुलेगी, उस लिंक के ऊपर में एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपको भरना है। 30 सेकंड लगते हैं उस फॉर्म को भरने में, जैसे देखिए यहाँ पर में। ठीक है, ये बाय नाउ का क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। अगर आपको पीआरटी लेना है तो पीआरटी के ऊपर में क्लिक करेंगे आप, देखिए यहाँ पर में पीआरटी आप क्लिक करोगे केवल 959 रुपीज के अंदर में। ठीक है, और ये प्राइस बढ़ने वाले मैं आपको बता दूं,
तो ये बाय नाउ के ऊपर में जैसे ही क्लिक करोगे, ये बस ये 3 फॉर्म भरने हैं, पेमेंट करनी है, आपके ऐप के अंदर में ऑटोमेटिक कोर्स ऐड हो चुका होगा। ठीक है, इतना आसान प्रोसेस है ये, तो आप इतना आसानी के साथ में कर सकते हो इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में पहले 10,000 बच्चों के लिए है केवल ये, पहले 1000 बच्चों के लिए केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा, जस्ट अ सेकंड। तब तक आप लोग मुझे एक बात बताइए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, जो पहला सेशन था उसके अंदर में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? फर्स्ट सेशन के अंदर में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी आप लोग मुझे बताओगे फर्स्ट सेशन के अंदर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की, उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? चलिए आप लोग बता रहे 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को आपके एग्जाम वाले जो क्वेश्चंस है ना, जो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम के अंदर में पूछे गए थे क्वेश्चंस, वो आप लोगों को भी वो भी करवाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस होती रहे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र जो है वो हुआ था 1885 के अंदर में, इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुआ था ये सेशन? ये सेशन हुआ था आप लोगों का बॉम्बे के अंदर में, याद है ना आप लोगों को? ठीक है, बॉम्बे में ये सेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, एओ ह्यूम ने, वोमेश चंद्र बैनर्जी या बदरुद्दीन तैयब जी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वोमेश चंद्र बैनर्जी। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का यूपी की एक एग्जाम हुई थी जिसके अंदर में पूछा गया था, यूपी पीजीटी की एग्जाम के अंदर में। ठीक है, पीजीटी लेवल की एग्जाम में पूछा गया था, वोमेश चंद्र बैनर्जी, ये याद रखना आप लोगों ने। अच्छा, ये सेशन जो है फ्रेंड डी ट्रिपल एसबी का क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये सेशन बॉम्बे में नहीं होने वाला था, कहाँ होने वाला था ये बताएंगे आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, 855 858 हो चुके हैं अभी यहाँ पर में। बहुत स्पीड से आप लोगों का लाइक का नंबर भी बढ़ रहा है, लाइक का नंबर भी बढ़ाते जाएंगे जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। ठीक है, 1500 दोनों क्रॉस करना है आप लोगों ने, लाइक एंड लाइव दोनों के दोनों। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहां पर में इसकी सेशन हुआ था। ये सेशन होने वाला था आप लोगों का, ठीक है, पुणे के अंदर में। ठीक है, कहा होना था? पूना के अंदर में, पुणे में, पूना में। लेकिन फ्रेंड्स वहां पर में जो है, ठीक है, ब्लूबोनिक प्लेग फैला हुआ था, प्लेग वहां पर में फैला हुआ था, जिस वजह से यहां पर में कैंसिल कर दिया गया और बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। ये क्वेश्चन आया था डी ट्रिपल एसबी की एग्जाम के अंदर में कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था वो कहाँ होने वाला था, पूना में होने वाला था, बट वहां प्लेग फैला हुआ था, इस वजह से यहाँ पर में क्या किया, हैजा फैलने के कारण यहाँ पर में उन लोगों ने यहाँ पर में बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी डबल एओ की एग्जाम। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को इतना प्रिपेयर्ड कर दूं कि आप कोई भी एग्जाम, चाहे आप लोग बिहार के अंदर में हो, बिहार आप लोग जो है यूपी झारखंड भी जा सकते हो एग्जाम देने के लिए, वहां पर में भी काफी सारी वैकेंसीज निकल रही है, अब आगे में आने वाली है। ठीक है, तो उस एग्जाम के अंदर में भी आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। अगर आप चाहते हो तो हाथ ऊपर करके बताइए, मैं आप लोगों को इतना प्रिपेयर्ड करवा दूंगा कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आपके हाथ में जो है 5-5 जॉब एक एक बच्चे के हाथ में होंगी कि भाई उसको चूज करना है कि फिर उसने कौन सी एग्जाम में उसने देना है करके, कौन सी एग्जाम में ज्वाइन करना है। मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, पूरी एनर्जी देने के लिए तैयार हूँ, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो ये बताइए मुझे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है, ठीक है, ये कौन थे फ्रेंड्स? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पहले 3 अध्यक्षों के नाम बताना चाहूंगा। ठीक है, पहले 3 अध्यक्ष। चलिए, तो देखिए 1885 के अंदर में अभी मैंने बताया पहला जो सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष कौन थे और कहां पर में ये सेशन हुआ था? जल्दी से बता सकते हो क्या आप लोग? जल्दी से इस इन फिल इन द ब्लैंक को फिल कीजिए, कोशिश तो करो यारो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, कोशिश तो करो। ठीक है, 18 गलत ही होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? 1886 के अंदर में जो सेकंड नंबर का सेशन हुआ था, अभी आपको बताया मैंने 1886 का सेशन कहां पर में हुआ था, कल भी बताया था। ठीक है, और 1887 का जो है फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों ने बता देना है, थर्ड नंबर का सेशन। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों के 1885 का, वोमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है, पहले अध्यक्ष थे और ये सेशन हुआ था आप लोगों का कलकत्ता के अंदर में, कलकत्ता में। ठीक है, अगर मैं सेकंड वाली बात करूं, सेकंड वाला, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, और ये सेशन आप लोगों का बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे के अंदर में फर्स्ट वाला, सेकंड वाला जो है फ्रेंड्स कलकत्ता के अंदर में हुआ था। ओके, अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों के, तो यहाँ पर में थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, और ये सेशन हुआ था मद्रास के अंदर में, मद्रास में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। जितने भी बच्चे पेड क्लास के बच्चे हैं, पेड क्लास के, वो बता सकते हैं कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे। याद करो, आपको बताया था मैंने, हर वह पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूरा लंबे जोड़े 10 क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए नेशनल मूवमेंट की। ठीक है, उसमें आपको एक एक पॉइंट बताया मैंने कि पहले पारसी, और इसके अलावा एक 11वें नंबर का, 11वें और 12वें नंबर का मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर में स्पेशल सेशन लिया है। ठीक है, फर्स्ट
पारसी पूछा जाए अगर आप लोगों से, तो दादा भाई नौरोजी जो है पहले पारसी थे, ठीक है, पारसी दादा भाई नौरोजी। वेरी गुड, जितने भी बच्चे वो आंसर कर पा रहे हैं 1999 ठीक है। 995 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1500 करना है हम लोगों ने दोनों नंबर, जल्दी जल्दी से शेयर भी करते रहेंगे। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का। उमेश चंद्र बनर्जी जो है फ्रेंड्स पहले थे, ये यूपी पीजीटी अक्टूबर 2021 की एग्जाम में आ चुका है। पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। आगे में और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज उसके लिए तैयार रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है। मैं आपको वो स्लाइड दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर में मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आपको वो स्लाइड दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये वो स्लाइड है जो पेड क्लास में मैंने पढ़ाई थी, याद आया आप लोगों को? देखिए, एक इंपॉर्टेंट नेशनल कांग्रेस, ये इस तरीके से पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स, एकदम बिल्कुल आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में, ठीक है, बाकायदा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, कलरफुल स्लाइड्स रहती है आप लोगों की, और इस तरीके से आप लोगों को एकदम आसान भाषा के अंदर में इसके ऊपर में मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो ये वो क्लास की स्लाइड है, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा जब क्लास लेता हूँ तो इस तरीके से आप लोगों के लिए जो है ना रखता हूँ सेशन के अंदर में, आप लोगों के क्लास के अंदर में भी, पेड क्लास में भी, कि भाई एक चीज पढ़ाई फिर उसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है। हमें भी बैच लेना है सर। रुस्तम आलम जी, बिल्कुल आप नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आई नो सर, आपने पढ़ाया है और अच्छे से सर पढ़ाया है, ये सारे क्वेश्चन हलवा लग रहे हैं। बिल्कुल किंजा अली शेख जी, बिल्कुल जो बच्चे ने पढ़ा है उसके लिए तो बिल्कुल हलवा लगेंगे, क्योंकि पेड में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इसको। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के किस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में, वो थे 1887 के अंदर में। ये पॉइंट तो आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर का सेशन, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में वो सेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में या मद्रास में? अब आप लोग बताएंगे, दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। जो जब जब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो आपका आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1887 के मद्रास सेशन के अंदर में वो अध्यक्ष बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहाँ पर हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो एग्जाम के अंदर में भी आया था आप लोगों के, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? 18 आपका 2021 के अंदर में 67th बीपीएससी में पूछा गया था। बारदोली सत्याग्रह का ईयर बताएंगे आप लोग, ठीक है। एक नंबर यहां भी मिल जाएगा आप लोगों को। बारदोली सत्याग्रह का ईयर भी बताइए। पूरा बारदोली सत्याग्रह हम लोगों ने डिटेल के अंदर में पढ़ा हुआ है। बारदोली सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स, बारदोली तालुका है, सूरत डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर में, आज के गुजरात में, ठीक है। वहां पर में क्या हुआ था कि 30% टैक्स बढ़ा दिया गया था, ठीक है। जो रेवेन्यू था वो 30% बढ़ा दिया गया। अब बेचारे किसान वो कहां से भरेंगे 30% टैक्स? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पर में गए। उन्होंने जो है बारदोली के लोगों से कहा कि देखो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, लेकिन कोई भी टैक्स नहीं भरेगा, ठीक है, टैक्स कोई नहीं भरेगा। तो सब जो किसान थे उन्होंने टैक्स भरने से मना कर दिया। बारदोली नाम की जगह पर यह सत्याग्रह शुरू हुआ था, इसकी वजह से इसको बारदोली सत्याग्रह बोला जाता है। फिर अंग्रेजों के कान में जब खबर पड़ी कि भाई यार ये ऐसा ऐसा आंदोलन हो रहा है, ठीक है, तो 1928 की बात है ये, 1928 की बात। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, मैं लिख भी देता हूं यहां पर में, मैक्सवेल, ठीक है, ब्रूमफील्ड ब्रूमफील्ड कमीशन, ठीक है। ये कमीशन बनाई गई। ये कमीशन ने क्या किया पता है क्या? 30% टैक्स को कितना घटा के कर दिया होगा, आप बताइए कितना कर दिया होगा? 30% टैक्स जो लगाया था उसको घटा के कितना कर दिया होगा? एक अंदाजा लगाओ, चलो बोलिए, लगाओ जल्दी जल्दी से। यहाँ पर मैं 1500 प्लस हो चुके हो आप लोग। पहला टारगेट कंप्लीट, 1000 का भी टारगेट, लाइक्स का भी टारगेट कंप्लीट करना है हमने। जल्दी जल्दी से लगाओ। सर जो आप पेड बैच में पढ़ाते हैं उसको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता है। चलो थैंक यू वेरी मच अनुपम जी, बिल्कुल हम लोग पढ़ते ही इस तरीके से है वहां पर में के डिटेल में एक एक क्वेश्चन को रिवाइज करके। देखिए कितना आपको क्या लगता है, कोई 10 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जब ये कम किया गया तो 6.03% किया गया, 6.03%। अब बताइए, ठीक है, आंदोलन करने के बाद में 6.03% किया गया। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपका हो जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये हुआ था, ठीक है। 1928 में हुआ था, एक नंबर यहाँ मिलेगा।
कौन सी कमेटी बिठाई गई थी, एक बार प्लीज लिख दो आप लोग और अपना एक नंबर लेकर जाओ, लिख दो। जिस भी बच्चे ने लिख दिया उसका हम मान लेंगे कि भाई उसने जो है यहाँ पर में वो एग्जाम के अंदर में उसके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 30% और से घटाकर 6.03% कर दिया था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन ने। यही आंदोलन था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी इनको। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहां पर में मिली थी, तो इसी जगह पे मिली थी। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, प्लीज याद रखिएगा आप लोग। ओके, जो जो पॉइंट थे सारे आप लोगों को मैंने यहां पर मैं बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। देखिए आपको आपके लिए इन विच स्टेट इज चौरी चौरा, जहां पर में फरवरी 1922 में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, ठीक है, बताना है आप लोगों ने कि कौन से राज्य में स्थित है। चौरी चौरा घटना की वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने वापस ले लिया था, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस खींच लिया था। तो अब आपको बताना है कि ये जो चौरी चौरा घटना है, ठीक है, ये कौन से राज्य में घटी थी। तो देखिए चौरी चौरा नाम की जो जगह है ये है गोरखपुर में। अब गोरखपुर कहाँ है आप लोग बता दीजिए, गोरखपुर, ठीक है, तो गोरखपुर आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर, ये याद रखना आप लोगों ने, चौरी चौरा घटना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। अच्छा एक चीज और है, इसके 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 डे को लेकर जो है अक्सर जो है वो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्या मैंने आप लोगों को पेड क्लास में प्रूफ के साथ में नहीं बताया? एक बार एक कोई भी बच्चा जो है वो बता दीजिए कि मैंने प्रूफ बताया कि नहीं बताया आप लोगों को। गोरखपुर के उस पुलिस स्टेशन के ऊपर में जो तारीख अंकित है, गोरखपुर जिले की जो वेबसाइट है उसकी मैंने आपको प्रूफ बताया कि नहीं बताया? हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। देखिए बच्चे यहाँ पर मैं हाथ ऊपर कर रहे हैं, ओके, जो बच्चों ने पढ़ा है कि जी सर आपने प्रूफ बताया, देखिए यहाँ पर मैं लिख भी दिया है किसी ने, ठीक है, कि जी सर आपने प्रूफ के साथ में बताया है, ठीक है। तो प्रूफ के साथ में फ्रेंड्स हम लोगों ने यहां पर में देखा हुआ है, प्रूफ के साथ में, ठीक है। तो 4 फरवरी है वो, जो 4 और 5 में जो आप लोगों का कंफ्यूजन है ना, मैंने प्रूफ बताया है कि 4 फरवरी के दिन वो घटना घटी थी, 4 फरवरी को, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने पूरा पूरा प्रूफ के साथ में, ठीक है, आप लोगों को दिया हुआ है। कभी भी अगर मान लो कभी चैलेंज करने की भी जरूरत पड़ी तो जो टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट है, ठीक है, वो पूरा प्रूफ के साथ में उसको कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। गोरखपुर की वेबसाइट से बताया थे सर आप, देखिए शुभम ने बता दिया यहाँ पर, मैं गोरखपुर की वेबसाइट भी खोली थी और मैंने आपको वो फोटो भी दिखाया था जिस पुलिस स्टेशन के ऊपर में आग लगाई गई थी, वहां पर में भी तारीख अंकित है, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा मतलब रिसर्च और वेल जो क्यूरेटेड कोर्स है जहां पर में आपकी सफलता सुनिश्चित है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट आप लोगों को हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को अभी जो है फ्रेंड्स जो विनर्स है उनकी भी अनाउंसमेंट करने करने वाला हूँ, ठीक है, आगे में। देखिए फ्रेंड्स ये वो बच्चे कल जिन्होंने टेस्ट के अंदर में अच्छा किया है, मैंने आपको बताया था कि हर रोज 10 बजे टेस्ट होंगी, 10 PM पे हर रोज, ठीक है, जिसमें 10 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट होंगे। 5 स्टूडेंट होंगे जो ओल्ड वाले होंगे, जो पहले से है, ठीक है, सोनी चौबे, आयशा खातून, सौम्या शरीफ शरीफ सफीर, ठीक है, सुधीर गुप्ता और टाउनशिप, पता नहीं उन्होंने अपना नाम टाउनशिप क्यों रखा है, टाउनशिप, ओयो टाउनशिप आपके मतलब परिवार में से किसी ने ओयो टाउनशिप ले रखा है क्या? टाउनशिप नाम क्यों रखा आपने अपना? चलो ठीक है, उन्होंने, ये बच्चे हैं जिन्होंने जो ओल्ड स्टूडेंट थे जिन्होंने टॉप किया। फिर उनमें से हमने बहुत सारे बच्चों का डेटा निकाला जो न्यू स्टूडेंट थे, उनमें से टॉप जो 5 बच्चे हैं उनको भी लिया हमने, शालू कुमारी, प्रिया मौर्य, दीक्षा खातून, ठीक है, रितेश गुप्ता और आभा शर्मा। तो ये लोग हैं फ्रेंड जिन्होंने न्यू स्टूडेंट्स में टॉप किया है। तो हर रोज, ठीक है, आप लोगों की टेस्ट होती है जिसमें ओल्ड और न्यू स्टूडेंट्स, तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। टेस्ट कहा था, आपके कोर्स के अंदर में ही था टेस्ट, प्लीज उसको देख लीजिए, पुरानी वाली जो टेस्ट हुई है उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म? मॉडरेट नेशनलिज्म का कौन जो है फ्रेंड पार्ट था? अब देखिए मॉडरेट, मध्यम राष्ट्रवाद का मतलब होता है नरम दल, नरम दल के लोग थे, ठीक है, नरम दल। अब आप लोगों को एक चीज बता दूं यहां पर मैं कि कांग्रेस के अंदर में 2 प्रकार के धड़े माने जाते हैं कांग्रेस में, ठीक है, 2 प्रकार के, ठीक है। एक है आप लोगों का नरम दल, ठीक है, नरम दल। नरम दल जो है फ्रेंड्स वो क्या है, इसको मॉडरेट कहा जाता है, मॉडरेट, ठीक है। एक है गरम दल, गरम दल जो है इसको कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट, मतलब ये लोग बोलते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो हड़ताल वगैरह करनी पड़ेंगे, एक्सट्रीमिस्ट। तो मध्यम
राष्ट्रवाद को ही नरम दल के नाम से जाना जाता है, नरम राष्ट्रवाद, मध्यम मार्गी, ठीक है। तो मध्यम मार्गी, ठीक है, नरम दल, मध्यम राष्ट्रवादी भी इनको कहा जाता है, मध्यम मार्गी। अब देखिए फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक जो है ना, ये तो गरम दल के थे भाई, गरम थे ये, ठीक है, गरम खून। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपसे मॉडरेट पूछा है। तो बाल गंगाधर तिलक को एलिमिनेट कर दो, जहां जहां दिया हुआ है उनको मतलब बाल गंगाधर तिलक को गोली मत मारना, मतलब मैं बता रहा हूँ वो ऑप्शन को गोली मार दो। तो देखो यहाँ पर मैं, ये ऑप्शन चला गया आपका बी, ठीक है, यहाँ पर मैं भी देखो ऑप्शन नंबर ए चला गया, और देखो ऑल ऑल आर करेक्ट के अंदर में भी टू तो है ही, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो 1 और 3, देखिए दादा भाई नौरोजी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना हमेशा, ठीक है, ये नरम दल के थे। ये क्वेश्चन DSSB के अंदर में भी आया था कि दादा भाई नौरोजी कौन से दल के थे, तो दादा भाई नौरोजी जो है वो नरम पंथी थे, नरम दल के थे, नरम पंथी इनको माना जाता है, ठीक है, नरम पंथी। ओके, उसके बाद में एस सुब्रमण्यम अय्यर। अब एस सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में आप लोगों को एक चीज याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कितने लोगों को पता है ये बात, जल्दी बताइए। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया। क्या आप लोग जानते हैं कि ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नहीं आ सकता, बताइए। जिसने पढ़ा होगा उसको मिल जाएंगे नंबर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, ये देखिए यहां पर में, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? ये भी नरमपंथी थे, एस सुब्रमण्य अय्यर, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो 1 और 3 इज द आंसर। अब याद रहेगा, एक बार लिख देना, कमेंट के अंदर में लिख देना, एस सुब्रमण्य अय्यर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया इनको कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ओके, बाकी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी के कई सारे एग्जाम में आ चुका है, जो वन लाइनर आपको प्रोवाइड करवाए हैं टीआरई 4.0 के बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें भी दिया है। उसमें हमने आप लोगों को उसके एमसीक्यू भी प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको दिया हुआ है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़ते जाइए आप लोग। तो ये सारी चीजें थी आप लोगों को बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। काफी सारे पॉइंट्स है जिसको हम लोगों ने कवर करना है, चलिए। ना फ्रेंड देखिए, 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन 12/2/2023 को पूछा गया प्रश्न है ये। आप लोगों को बताना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के तहत कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार को, ठीक है, किस दौरान अपनाया गया था? स्वदेशी और बहिष्कार को एक बार लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर में 1200 से ज्यादा हो चुके हैं, 1500 का टारगेट है, हर किसी ने अचीव करना है जल्दी जल्दी से। जी, तो प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार, अगर आपको पता है फ्रेंड्स कि स्वदेशी और बहिष्कार के रूप में जो है पहली बार कब अपनाया गया था, तो बंगाल विभाजन के समय में अपनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1905 के अंदर में। चलिए बताइए, उस समय में भारत का वायसराय कौन था? जल्दी से देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। भारत का वायसराय कौन था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन उस समय में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, 1905 के अंदर में, जिसने ये जो है घोषणा की थी, ठीक है, बंगाल के विभाजन की। तो बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार ये जो है इसको अपनाया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स इसके अंदर में, ठीक है, आप लोगों का जो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में पूछा जाता है, ओके, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया? ओके, जितने भी पेड क्लास के बच्चे वो तो बहुत इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन अस्तित्व में आया था, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर हम बात करेंगे कि किस घटना के दौरान वंदे मातरम एक धार्मिक मंत्र बन गया था, तो बंगाल विभाजन के बाद में हर कोई वंदे मातरम जो है फ्रेंड्स वो बोल रहा था, वंदे मातरम। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है, वंदे मातरम की ना बात आई है, तो वंदे मातरम गीत सबसे पहली बार कौन से अधिवेशन में गाया गया था? जल्दी बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, ठीक है। जी, तो देखिए
अब बात निकली है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर ही देता हूँ इस चीज को, है ना, इतने सारे लोग, अब आप लोगों की बात निकली है तो बता देता हूँ। ठीक है, तो वंदे मातरम जो है फ्रेंड, सबसे पहली बात, वंदे मातरम, मातरम जो सॉन्ग है वो सबसे पहली बार गाया गया था 1896 के, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था ये हुआ था कलकत्ता में, वहां पर में। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इस समय में अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष अगर आप लोगों से बोल दिया जाए तो ये याद रखना है, आर एम सयानी, आर एम सयानी, रहमतुल्ला एन सयानी। ठीक है, रहमतुल्ला एम सयानी। वंदे मातरम कई सारे उसके ऊपर में हिंदू मुस्लिम कई सारे लोग करते हैं, लेकिन देखिए फ्रेंड, जब पहली बार गाया गया था तो एक मुस्लिम उसके अध्यक्ष थे, ये सेकंड नंबर के मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, सेकंड मुस्लिम, मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों का बन गया, एक नंबर और मिल गया आप लोगों को, लो। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड नंबर के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले कौन थे और दूसरे कौन थे, ये भी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, तो रहमतुल्ला एम सयानी जो थे, ठीक है, ये सेकंड नंबर के मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में कलकत्ता में वंदे मातरम सॉन्ग पहली बार गाया गया था 1896 के अंदर में। ये हमारे भारत का क्या है, राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान है? चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 1276 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1500 का टारगेट है, जल्दी से आप लोग अचीव करते रहेंगे। 1600 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी लोग, ताकि इसी तरीके से हम एनर्जी के साथ में पढ़ सके और मैं आप लोगों को हर बार बहुत सारी चीजें जो है वो रिवाइज करवा सकूं। जितना आपका रिस्पॉन्स उतना ज्यादा आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स क्लासेस लगती रहेंगी। बताइए जल्दी जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए आप लोगों के आंसर जो है कंटिन्यूअसली आ रहे हैं यहाँ पर। मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है, कि क्या है, तो राष्ट्र गीत है या राष्ट्रगान है, तो राष्ट्रगीत है। ये कितना समय लगता है इसको गाने में? ठीक है, चलिए आंसर्स आप लोगों के आ रहे हैं। वंदे मातरम, जी, राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन है, और राष्ट्र गीत अगर आप लोगों से बोला जाए, ठीक है, तो वो है आपका वंदे मातरम। इसको गाने में 65 सेकेंड्स का समय लगता है, 65 सेकेंड्स। ठीक है, 65 सेकेंड्स का। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, 65 सेकेंड का समय लगता है। मुझे बताइए कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है, उसको गाने में कितना सेकंड लगता है? देखो, वंदे मातरम गाने में लगता है 65 सेकेंड का समय। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। राष्ट्रगान जो जन गण मन है, उसको गाने में कितना समय लगता है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं फ्रेंड्स फिर से बता दूं आपके लिए, वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर, आपका 60% फ्लैट 60% ऑफ है। ठीक है, आप लोगों के लिए सारे के सारे बेनिफिट्स के साथ में, जो बच्चा एग्जाम क्लियर कर जाएगा, ठीक है, उस बच्चे को, जो टीआरई 4.0 क्लियर कर जाएगा, उसकी 50% फीस भी वापस आ जाएंगी। जो टॉप 100 में आएगा उसकी 200% डबल फीस उसकी रिफंड होंगी। उसको लैपटॉप भी मिलेगा ताकि वो और अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, उसको उसका फेलिसिटेशन किया जाएगा ताकि आप उससे प्रेरणा लेकर और सारे बच्चे जो है वो पढ़े। तो आप लोगों को इसी तरीके से तैयार करवाया जा रहा है टीचिंग परीक्षा में, मिशन मोड पे रख रहे हैं। अभी भी हम टेस्ट लेते हैं रोज, ठीक है, ताकि आपको मिशन मोड में रख सके, एग्जाम वाले माहौल में रख सके आप लोगों को। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? अब ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में जल्दी से बताएगा। ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग। और ये बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, आप लोग आराम से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए आंसर्स आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स यहाँ पर में, इस पर्टिकुलर
पॉइंट के जरिए मैं आप लोगों को जो है अब आगे के जो क्वेश्चन है वो भी करवाता हूँ इसी के साथ साथ में। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से बंगाल विभाजन के बाद में कौन सा वाला आंदोलन शुरू हुआ था, तो आपका इसके अंदर में आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 के अंदर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में, तो 1930 में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, और पूर्ण स्वराज आंदोलन 1929 के अंदर में। तो ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। पहली सबसे इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 1905 के अंदर में बंगाल विभाजन के बाद में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप सभी लोग तैयार रहिएगा अगले क्वेश्चन के लिए आप लोगों का। जस्ट अ सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से डायरेक्टली इससे पूछना चाहूंगा। ठीक है, होम रूल लीग, होम रूल लीग जो है आप लोगों का, ठीक है, होम रूल लीग आपको बताना है कि बिहार के अंदर में किसने स्टार्ट किया था। बिहार के अंदर में, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, ये आप लोग बताएंगे। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। होम रूल लीग बिहार के अंदर में, होम रूल लीग की स्थापना बिहार के अंदर में किसने की थी। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में दीजिए, देखते कितने इसके पहले अध्यक्ष कौन थे और कहां पर में इसकी स्थापना हुई थी, आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं होम रूल लीग की, जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, तो होम रूल लीग इन बिहार बांकीपुर पटना के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर को। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा था मैं, ठीक है, वो थे मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक इसके पहले प्रेसिडेंट थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। वैसे अगर हम देखा जाए होम रूल आंदोलन दो थे, एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, एक थे बाल गंगाधर तिलक का और एक था एनी बेजेंट का 1916 के अंदर में, इसके बारे में हमने पूरा पढ़ा हुआ है। बिहार के अंदर में बांकीपुर के अंदर में 1916 में 16 दिसंबर 1916 को एक सभा आयोजित की गई जिसमें बिहार होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, और सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ठीक है, इसके उपाध्यक्ष थे ये दोनों के दोनों। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है ये पॉइंट आप लोगों का। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की। अब देखिए खिलाफत आंदोलन क्या है ये समझो आप लोग। हुआ यूं था कि हमारा ये भारत है मान लीजिए, और इधर में तुर्की नाम का देश है। यहाँ के जो राजा होते थे, ठीक है, उनको खलीफा भी कहा जाता था, और एक पोस्ट थी पूरे दुनिया भर के जो मुस्लिम हैं उनके जो है लीडर के रूप में उनको मान्यता प्राप्त थी। सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में खलीफा जो थे, तुर्की के जो शासक, उनके अधिकार छीन लिए गए थे, उनके ऊपर में बहुत सारी संधियां थोप दी गई थी, ट्रीटीज लगा दी गई थी बहुत सारी, उनके पावर कम कर दिए गए थे। तो पूरे दुनिया भर के अंदर में खलीफा को लेकर, खलीफा के अधिकारों को बचाने को लेकर आंदोलन हो रहे थे। तो वैसा ही एक आंदोलन भारत में भी हुआ जिसको खिलाफत आंदोलन बोला जाता है। ठीक है, तो ये खिलाफत आंदोलन में गांधी जी भी शामिल हो गए थे, जबकि गांधी जी हिंदू थे, और ये आंदोलन तो मुस्लिम जो है कॉज के लिए था, मुस्लिम एक चीज के लिए था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना, ये पहले हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े हिमायती थे, लेकिन इनको लगा कि बाद में भाई जब गांधी जी इसमें चले गए तो गांधी जी जो है पूरी वाहवाही लूट लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इन्होंने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन के अंदर में शामिल होने को उन्होंने विरोध किया। उन्होंने बोला हम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ठीक है, ये वाला नारा उन्होंने दे दिया, मान लीजिए इस तरीके से। तो मोहम्मद अली जिन्ना, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड बहुत सारी एग्जाम्स में आ चुका है, एसएससी के अंदर में, यूपी की पीईटी की एग्जाम में आया हुआ है, बिहार के डीएससीओ की एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन, कभी भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 1408 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से जो है आप लोग, ठीक है, करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, हम लोगों का 1500 का टारगेट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी जरूर करते रहना आप लोगों ने। ठीक है, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, किसने कहा था। ठीक है, चलिए, अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, कि
क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कौन से साल में हुआ था? ये हुआ था 1942 के अंदर में। इसमें ठीक है कौन थे जो हजारीबाग जेल से भाग गए थे? इनमें से कौन थे जो हजारीबाग जेल से भाग गए थे? हजारीबाग जेल से एस्केप करने में उन्होंने सफलता हासिल कर ली थी, ये बताना है आप लोगों ने। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि ये बच्चे जो है सिलेक्शन वाले बच्चे, आप लोग जो है ना ये सिलेक्शन वाले बच्चों का हुजूम लगा हुआ है यहाँ पर में, क्योंकि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, जितना उत्साह के साथ में आप लोग आंसर्स कर रहे हो ना, ये देखकर ही मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर में कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आप लोगों का, उस 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भाग गया था? तो जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। उन्होंने क्या बनाया था उस समय में? तो उन्होंने जो है फ्रेंड्स आजाद दस्ता, इसकी स्थापना की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। उन्होंने क्या बनाया था? आजाद, आजाद दस्ता। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका केबीसी में भी आया था, कौन पढ़ेगा करोड़पति के अंदर में, कौन बनेगा करोड़पति में, कि भाई आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर में आजाद दस्ते की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। अच्छा, आजाद दस्ता की स्थापना कौन से मूवमेंट के अंदर में की गई थी, ये भी पूछा जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। इनको जो है फ्रेंड्स क्विट इंडिया मूवमेंट का हीरो भी कहा जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट का हीरो, हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। हीरोइन किसको कहा जाता है? हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, हीरोइन, ठीक है, नायिका, क्विट इंडिया मूवमेंट की नायिका। तो क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है अरुणा आसफ अली को, ये भी याद रखना है, वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अरुणा आसफ अली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों का री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, 1700 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 1475 लाइक्स हो चुके हैं, केवल 25 लाइक्स दूर है हम लोग, अब केवल 20 लाइक दूर है हम लोग हमारे टारगेट से। जी, तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के अंदर में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, बीपी मंडल। देखिए फ्रेंड्स, ये बात जो है ना, ये अब एक्चुअली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी वजह से उसको उसी परिप्रेक्ष्य में हमको आंसर करना पड़ेगा। बात है 1920 की, ठीक है, 1920 की। उस समय में बिहार नहीं हुआ करता था, वो था बिहार एंड उड़ीसा प्रांत। ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, प्रोविंसेस हुआ करता था, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत। तो बिहार और उड़ीसा प्रांत के जो गवर्नर नियुक्त किए गए थे पहली बार, भारत, वो एक भारतीय व्यक्ति थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, तो ये याद रखना है, इनको सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी इनको कहा जाता है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इनका एक और जगह पे भी उल्लेख आता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कि ये पहले व्यक्ति थे जिनको वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मंत्री बनाया गया था। तो भारत पहले भारतीय मंत्री, अंग्रेजों की सरकार में मंत्री बनने वाले सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, 1909 में बने थे। अंग्रेज उस समय में जो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है, उनके मंत्रिमंडल के अंदर में लॉ मिनिस्टर बने थे, ये लॉ मंत्री। ठीक है, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये थे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 67वीं बीपीएससी में आया हुआ है और आंसर भी यही माना गया है, तो उनका पूछने का जो तरीका था वो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर में। ठीक है, ओके, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अरे श्री कृष्ण सिंह तो वो भाई गवर्नर थोड़ी थे, वो तो प्रीमियर बने थे ना, और सेकंड नंबर के प्रीमियर बने थे, और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे बाद में, आजादी के बाद में। ठीक है, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। इसको मैं और आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा, जुड़े रहिए आप लोग, ताकि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग सॉल्व कर सके। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, पहले केवल 1000 स्टूडेंट्स के लिए है ये, अभी के अभी आप लोग जो है फ्रेंड्स इसका फायदा ले सकते हो। कैसे करना है वो भी बता देता हूं आपको, या तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप लोग जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के नीचे में ही, ठीक है, आप लोगों को फ्रेंड्स एक लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, ये वीडियो है मान लीजिए आपका फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसके नीचे में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, क्लिक हियर। जैसे ही आप इसके ऊपर में क्लिक करोगे एक लिंक खुलती है, जो भी कोर्स आपको लेना है, चाहे पीआरटी का हो, चाहे 6 to 8 का हो, ठीक है, एसएसटी का हो, कोई भी आपको, या कॉम्बो लेना हो, जो भी आपने लेना हो, आप उसके ऊपर में क्लिक करेंगे। जैसे पीआरटी का लेना है फॉर एग्जांपल, तो एक लिंक खुलेंगी। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करना है आप लोगों ने, बस ये 3 चीजें भरनी है।
ठीक है, और आपने बाय नाउ के ऊपर में क्लिक करके फटाक से आगे बढ़ना है, पेमेंट करेंगे, अब 10 सेकंड के अंदर में आपका कोर्स आपके ऐप में ऐड हो जाएगा। इतना सिंपल है। या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन में भी चले जाएंगे, वहां से भी आप परचेस कर सकते हो, या नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, टीम आपकी पूरी मदद कर देंगी। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप से भी काम हो जाता है, व्हाट्सएप से भी हेल्प मिल जाती है आप लोगों को। ओके, चलो, तो ये सारी चीजें थी फ्रेंड्स आज के सेशन के अंदर में। ओके, तो आप सभी लोगों को दीपावली 60 इस कूपन कोड की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टारगेट कंप्लीशन। ठीक है, इतने सारे लोग देख रहे थे। हम लोग जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हो कि कल भी मैं इसको कंटिन्यू करूं कल वाले सेशन के अंदर में, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, किसी ने पूछा है सर सातारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी वाला, तो ठीक है, मैं आपको इज्मा जी अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी आपको करवा दूंगा। आप लोग जितने भी लोग चाहते हैं कि कल मैं उसको कर दूं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, कल भी इसको कंटिन्यू कर लूंगा। ओके, टीचिंग परीक्षा, सबकी इच्छा ओनली टीचिंग परीक्षा, क्या बात है, विष्णु वहवा जी ने एक और नारा दिया है, सबकी इच्छा टीचिंग परीक्षा। टीचिंग परीक्षा के नशे में ही रहना चाहते हैं हम सब हमेशा। चलो क्या बात है, सबकी इच्छा टीचिंग परीक्षा। टीचिंग परीक्षा एक नशा है और नशे में रहना चाहता हूँ, अनूप जी भी बोल रहे हैं। देखिए, टीचिंग परीक्षा का मतलब आप लोगों ने क्रेज बना दिया। मैं बच्चे एक्साइटेड है, वो खुश है सबसे ज्यादा, जो पेड स्टूडेंट है वो खुश है। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ठीक है, इससे ज्यादा और क्या आपको प्रमाण चाहिए? ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।